इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपके पास एक साउंड वेव्स है और ये दूसरा कोई साउंड वेव्स है। जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे, माने एक के ऊपर दूसरे को डाल देंगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगा, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये सब हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बनेगा, ठीक है, वो एक फिक्स एक कॉमन होगा एम्पलीट्यूड, उसका फेज कॉमन हो जाएगा। इस प्रोसेस को ही इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों का साउंड चैप्टर में है, यही वेव्स लाइट चैप्टर में भी क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। 12 जेई में हम लोग ये पढ़ेंगे और यहाँ पे 11 जेई में ये सब पढ़ रहे हैं साउंड के सेंस में। तो व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, तो लिखिए व्हेन टू वेव्स आर superimposed to each other, when two waves are superimposed to each other, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर सेम। ये जो दोनों वेव्स होंगे उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब लाइट में डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं बोलूंगा कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो सारे कोहेरेंट वेव्स होने चाहिए, ठीक है। तो जब दोनों को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज किया, देन रिजल्टेंट वेव इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। अब जैसे देखिए बच्चा, सपोज करो हम लोग यहाँ पे छोले भटूरे खाने जाना चाहते हैं, जरा गौर करके देखना, इसका कॉन्सेप्ट समझना। छोले भटूरे खाने के लिए गए, छोले भटूरे 120 रुपये का है, कितने का है, 120 रुपीज़ का। मैंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, मेरे पास जो है 40 रुपीज़ है और तुम्हारे पास 80 रुपीज़ है, हम लोग दोनों मिलके जाके छोले भटूरे खा लेते हैं। तुम तैयार हो गए, क्योंकि हम दोनों कोहेरेंट हैं, मैंने एक ही टाइप के हैं। लेकिन मान लो रास्ता में कोई आदमी वो आके बोलेगा चलिए सर आपके साथ छोले भटूरे खा दें चलते हैं, तो मैं खाऊंगा क्या, नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम मेरे टाइप के हो, मतलब हम लोग दोनों कोहेरेंट हैं, हम लोग दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो इसलिए हम लोग दोनों आपस में मिल जाएंगे। और मिलकर जब छोले भटूरे हम लोग खाने गए ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कितने रुपये लगाए हैं, 40 रुपये, लेकिन मैंने जाकर जल्दी खा लिया, तुमने कम खाया, फिर भी तुम हमसे नाराज नहीं होगे, क्यों भाई, ठीक है, मैंने कम पैसा दिया है फिर भी ज्यादा खाया, फिर भी नाराज नहीं करे, मेरे सर है ना भाई। तो नया वेव जो बनेगा, ठीक है, उसमें एनर्जी क्या हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, तुम्हारी एनर्जी मेरी हो गई, मेरी एनर्जी तुम्हारी कम हो गई, मैंने आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई भाई। इसलिए मैं बाबू का डायलॉग कहता हूँ, जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो तेरा सारे नहीं है ठीक है। तो उसी तरह से 120 रुपीज़ जो है, ठीक है, उस तरह से हम लोग ये कर रहे हैं हम लोग। तो अब सपोज करो दोनों का जब सुपर इम्पोज करा दिया तो नया वेव बना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आई बात है, हमने क्या किया, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया है हम दोनों ने आपस में। अब इसी तरह से तुम कहोगे सर वेव के सेंस में मुझे समझाइए। तो सपोज करो एक वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट है A1 साइन ओमेगा टी, क्लियर है बच्चा। तो कैसे लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। दूसरा वेव है, मतलब दूसरा जो वेव था कोहेरेंट वेव, उसका डिस्प्लेसमेंट y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये दोनों कोहेरेंट वेव्स हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। ओमेगा में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर। फेज डिफरेंस देखो यहाँ पे कांस्टेंट है। जब इन दोनों को सुपर इंपोज करते हैं तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, y1 प्लस y2। नया वेव जो बनेगा
उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दो वेव का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ रहा है अच्छे से? विदाउट प्रूफ हम लोग बात नहीं करेंगे बच्चा, एकदम सबको डेराइव करूंगा मैं अभी। ठीक है, तो यू नो a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब साइन a प्लस बी तो कैसे लिखेंगे बताओ, फॉर्मूला याद है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, यस और नो। अब a1 साइन ओमेगा टी, यहां पे देखो अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं भाई, साइन ओमेगा टी इज कॉमन, हियर यू शुड राइट a1 प्लस a2 कॉस फाइव, यहां से यहां तक में। अब यहां पे फिर क्या लिखेंगे, प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्लियर है, समझ आ रहा है यहां तक अच्छे से? अब जरा गौर करके देखो, यहां पे एक टर्म नया आ गया, यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों को कुछ लेट कर लेते हैं, लेट a1 प्लस a2 कॉस फाइव इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक नया रिजल्टेंट आएगा, उसको हमने ले लिया कि r cos फाइव, हमने अपनी मर्जी से लेट किया, क्योंकि जब दो मिले तो एक तीसरा बन गया, तो तीसरा वेव जो बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा r, उसका फेज डिफरेंस कितना होगा बच्चा 5। अब इसी तरह a2 साइन फाइव को क्या लेट कर लेते हैं, r साइन फाइव। क्लियर है? या ऐसा करते हैं, फाइव फाइव है तो इसको फाइव को छोड़कर कुछ और ले लेते हैं, r cos थीटा यहां पे ले लिया, r साइन थीटा ले लिया। समझ में आ रही बातें? अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तब y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, यू नो साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा प्लस बताइए r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, क्योंकि a2 साइन फाइव को ही हमने r साइन थीटा लिखा है। अब देखो r यहां पे कॉमन है, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो क्या हो गया साइन a प्लस बी, यू नो। तो नया वेव जो बना, इसका डिस्प्लेसमेंट y है, इसका एम्पलीट्यूड r है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, थीटा यहां पे इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट एंगल है। समझ में आई बात है? ये न्यू वेव बना, इसी को इंटरफेयर्ड वेव भी कह सकते हैं। फाइनल वेव जो है इंटरफेयर जब हुआ, उसका इंटरफेरेंस हुआ, तो वो वाला वेव यहां पे बन रहा है। अब तुम कहोगी कि सर मुझे रिजल्टेंट आर बताइए क्या होगा, फिर तुम बोलोगे कि भाई ये बताइए सर थीटा की वैल्यू क्या है, वो तो मुझे डिफाइन कीजिए। तो ऐसा करते हैं, इस वाले इक्वेशन का नाम हम लोग ए रख देते हैं, या इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं, इस वाले का बी या इक्वेशन सेकेंड रख देते हैं। मैंने अपनी बुक में जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी हमने रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो अब बताओ उसको स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो r का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू नो r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइड भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर माना a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? अब प्लस, अब इसी तरह इसका भी स्क्वायर कीजिए बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब आप गौर करके देख रहे हो, ये a1 स्क्वायर है और यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, a2 स्क्वायर इज कॉमन, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1, देन यू शुड राइट हियर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। क्लियर है? अब इसी तरह देखो r स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको, यू नो r स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट r इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर अगली साइड जाके क्या बन जाता है, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। वो नया रिजल्टेंट जो बना उसका जो एम्पलीट्यूड होगा
अब वो क्या होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब तुम फिर कहोगे कि सर रिजल्ट एंगल बताइए मुझे, तो ऐसा करते हैं, एंगल जो है सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। तो अब सेकेंड हमारे पास क्या था बच्चा, r साइन थीटा अपॉन क्या होगा, बोलते चलो, तुम लोग बोलो भाई, r cos थीटा। अब यहां क्या लिखेंगे बोलो, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। r एंड r कैंसिल, यस और नो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू टेन को अगली साइड ले जाते हैं, क्या बन जाता है, टेन इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। तो हमने अभी सीखा कि अगर दो वेव्स है, जब दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं तो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है y इज इक्वल टू आर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। उसका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। उसका जो एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। अब हम लोग इसी को आगे और प्रोसीड करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि इसको इंटेंसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं।